सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री हैं? क्या माँ सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है? क्या माँ सरस्वती जो ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, वही उनकी पत्नी भी है? दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने की मंशा रखने वाले लोग अक्सर इन सवालों को हिंदुओं के सम्मान को कुरेदने के लिए पूछते रहते हैं। लेकिन आज हम ब्रह्मा जी और सरस्वती के संबंध का पूरा सच तथ्यों और सबूतों के साथ रखने जा रहे हैं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को यही भ्रम है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री सरस्वती पर मोहित हो गए थे और उनसे विवाह कर लिया था। अब हम आपको तथ्यों और सबूतों के साथ पूरा सच बताते हैं। सबसे पहला सबूत है ऋग्वेद। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऋग्वेद में ब्रह्मा जी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन सरस्वती जी का है। ऋग्वेद में देवी सरस्वती की वाग देवी यानी वाणी की देवी के रूप में स्तुति की गई है। ऋग्वेद में ही सरस्वती के नाम से एक नदी का भी जिक्र आता है, जिसकी पवित्र नदी के रूप में बार बार प्रशंसा की गई है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद सनातन ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। इस प्राचीनतम ग्रंथ में सरस्वती जी हैं, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं हैं। ब्रह्मा जी का पहली बार जिक्र युगों बाद पुराणों में हुआ था। अब ये कैसे हो सकता है? जो बेटी हो वो पिता से पहले पैदा हो जाए? तो ऋग्वेद से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा जी सरस्वती जी के पिता नहीं हैं। दोस्तों, अब दूसरे तथ्य और सबूतों पर आते हैं। ब्रह्मा जी का सबसे पहले उल्लेख पुराणों में आता है। आमतौर पर पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी को ही सृष्टि का रचयिता माना जाता है और कहा जाता है कि ब्रह्मा जी से ही सारे पशु पक्षी देवी देवताओं और इंसानों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी से ही ये सारा संसार बना है, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार इस सृष्टि का रचयिता कोई अज्ञात निराकार परम पुरुष माना गया है, जिसका कोई नाम नहीं है। रही बात पुराणों की, तो अलग अलग पुराण अलग अलग ईश्वर को सृष्टि को उत्पन्न करने वाला बताते हैं। कुछ पुराण ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता मानते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी मानते। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति सदाशिव से हुई, जिनसे ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रकट हुए। सदाशिव के आदेश पर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। विष्णु उसका पालन करते हैं और सदाशिव ही महेश या विष्णु के रूप में प्रकट होकर सृष्टि का संहार करते हैं। अगर विष्णु पुराण की माने तो इस सृष्टि को महाविष्णु ने उत्पन्न किया। इन्हीं महाविष्णु से शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। यहाँ भी ब्रह्मा जी महाविष्णु के आदेश पर सृष्टि की रचना करते हैं। दोस्तों, अब उन देवी की बात करते हैं जिन्हें ब्रह्मा जी की पत्नी कहा जाता है। अगर देवी भागवत पुराण की बात करें तो सृष्टि की रचयिता आद्या शक्ति है, जिनसे महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली प्रकट होती हैं। इसके अलावा इस पुराण के मुताबिक आद्या शक्ति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव को प्रकट करती हैं। ये सभी आद्या शक्ति से प्रकट हुए हैं, न कि आद्या शक्ति ने इन्हें अपने गर्भ से पैदा किया है। इसलिए ये एक दूसरे के भाई बहन नहीं है। इन्हीं आद्या शक्ति के आदेश पर ब्रह्मा जी और महासरस्वती सृष्टि की रचना करते हैं। तो जिन सरस्वती जी को ब्रह्मा जी की पत्नी कहा जाता है, वो वाग देवी सरस्वती नहीं बल्कि आद्या देवी से प्रकट महासरस्वती हैं। जिन सरस्वती जी को वीणा वादिनी और वाणी की देवी कहा जाता है, उनका उल्लेख ऋग्वेद में आता है। उन्हीं सरस्वती देवी की पूजा हम वसंत पंचमी के अवसर पर करते हैं, जो हमें विद्या का दान देती हैं। दोस्तों, कुछ पुराणों के अनुसार एक देवी शत्रुपा का जिक्र आता है, जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई हैं। इन्हें कई जगह पर सरस्वती के नाम से भी पुकारा जाता है, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शास्त्रों में गुणों के आधार पर दूसरे लोगों को भी किसी और नाम से पुकारा जाता है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के लिए शिव और स्थाणु नाम का उल्लेख किया जाता है। अब आप कहेंगे कि भगवान विष्णु को यहाँ शिव क्यों कहा गया है? क्योंकि शिव तो अलग ईश्वर है। तो यहाँ शिव का अर्थ कल्याण है, क्योंकि विष्णु शिव यानी कल्याण करने वाले ईश्वर हैं। इसी प्रकार शतरूपा, जिन्हें ब्रह्मा जी ने प्रकट किया है, वे भी ज्ञान और विद्या में बहुत आगे थीं, इसीलिए उनके इन गुणों की वजह से इन्हें सरस्वती भी कहा गया है, जबकि ये ऋग्वेद वाली देवी सरस्वती से बिल्कुल अलग है।
साफ है कि एक ही नाम सरस्वती हो जाने की वजह से सभी देवियां एक नहीं हो गई हैं। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि मनु और शत्रुपा से पहले पृथ्वी पर मैथुनी सृष्टि यानी शारीरिक संबंध बनाकर संतान पैदा नहीं की जाती थी। ब्रह्मा जी मनु से पहले थे। ब्रह्मा जी ने देवी शत्रुपा के साथ साथ मनु को भी अपने शरीर से प्रकट किया था। यहाँ मनु और शत्रुपा एक गर्भ से पैदा हुए भाई बहन नहीं है, बल्कि अकेले ब्रह्मा जी ने इन्हें प्रकट कर दिया था ताकि मैथुनी सृष्टि आगे बढ़ सके। मनु और शत्रुपा ठीक उसी तरह हैं जैसे अन्य धर्मों के लोग मानते हैं कि आदम और हव्वा से सभी इंसान पैदा हुए हैं। दोस्तों, अब थोड़ा साइंटिफिक सबूतों को भी जान लेते हैं। कोई किसी का पुत्र या पुत्री तभी कहा जाता है जब वो स्त्री पुरुष से शारीरिक संबंधों के बाद स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो। लेकिन मनु शत्रुपा से पहले तो मैथुनी सृष्टि थी भी नहीं। अब कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि एक व्यक्ति ब्रह्मा जी या आद्या शक्ति कैसे लोगों को प्रकट कर सकते हैं। इसका उत्तर साइंस तरीके से होने वाली क्लोनिंग है। क्लोनिंग में हमारे शरीर की कोशिकाओं को लेकर हमारे जैसा ही इंसान बनाया जा सकता है। इसलिए केवल हमारे शरीर की कोशिकाओं से बने क्लोन मेरा पुत्र या पुत्री नहीं माना जाता, बल्कि वो मेरे जैसा या मेरे जेनेटिक गुणों को धारण करने वाला माना जाता है। अगर सरस्वती देवी को भी ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न क्लोन भी मान ले तो भी सरस्वती देवी ब्रह्मा जी की पुत्री नहीं हो जाएंगी। वैसे ही जैसे ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी के मध्य से उत्पन्न रुद्र या शिव को ब्रह्मा जी का बेटा नहीं माना जाता। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।